हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरीश क्लासेज के इस एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत 3 से 16 DB, इस क्वेश्चन पेपर को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में निरंतर सॉल्व करा रहा हूं। तो जो सेक्शन भी आपका चल रहा है इसमें आपसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिखने के लिए कहा है और वह टॉपिक है आपका द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी की समस्या। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत ही आसान और सटीक शब्दों में प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए इसका हम आंसर देख लेते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं इस टॉपिक को 2024 DW क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी पूछा है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी एंड इट्स सॉल्यूशन, और इसका समाधान। 2023 ZX क्वेश्चन पेपर में आपसे इसे ऐसे पूछा था, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी अ मेजर प्रॉब्लम, एक मेजर समस्या है ऑफ प्रेजेंट डे यूथ, यानी कि वर्तमान समय के युवाओं के लिए। तो आइए बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को इसका आंसर शो करूंगा। आप चाहें तो एक कोटेशन के साथ में इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल की जो इफ़ेक्टिव लाइन है वह आप कोटेशन से प्रकट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे ट्रू टेस्ट, यानी कि सही परीक्षा ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या प्रजातंत्र की, इज फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पूरी तरह से रोजगारी है, एंड सोशल सिक्योरिटी, और सामाजिक सुरक्षा है। ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। डेमोक्रेसी की सही परीक्षा पूरी तरह से रोजगार और सामाजिक सुरक्षा है। जैसे आप ब्लैक पेन से हेडिंग के रूप में डालेंगे। उसके बाद पहले पैराग्राफ में आप लोग लिखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, सबसे गंभीर समस्या है, फेसिंग आवर कंट्री, जिसका हमारा देश सामना कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, बेरोजगारी सबसे गंभीर समस्या है, फेसिंग आवर कंट्री, और हमारा देश इसका सामना कर रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल, यानी कि एक बड़ी संख्या में शिक्षित और अशिक्षित लोग लॉइटर, इधर उधर भटकते हैं, अबाउट इन सर्च ऑफ सम जॉब्स, यानी कि कुछ जॉब्स की तलाश में। अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल लॉइटर अबाउट इन सर्च ऑफ सम जॉब्स, एक बड़ी संख्या में शिक्षित और अशिक्षित लोग कुछ जॉब्स की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। लॉइटर माने होता है इधर उधर भटकना। अनएम्प्लॉयमेंट इज एवरीवेयर, यानी कि बेरोजगारी सभी जगह है। अनएम्प्लॉयमेंट इज एवरीवेयर, यानी कि बेरोजगारी सभी जगह है। इन द सिटीज, यानी कि शहरों में, टाउन्स कस्बों में, एंड इवन इन द विलेज, और यहाँ तक कि गांवों में भी बेरोजगारी सभी जगह है, शहरों में है, कस्बों में है, और यहाँ तक कि गांवों में भी है। तो पहले पैराग्राफ में आप इतना लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे, यहाँ कुछ कारण बताए गए हैं कि बेरोजगारी के कारण क्या हैं। तो आप लिखेंगे देयर आर मैनी कॉज, यानी कि बहुत सारे कारण हैं, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के, इन इंडिया, भारत में। देयर आर मैनी कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं। द ग्रेटेस्ट कॉज, सबसे बड़ा कारण, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का, इज ओवर पॉपुलेशन, यानी कि ओवर पॉपुलेशन है, यानी कि अत्यधिक जनसंख्या है। द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ओवर पॉपुलेशन, बेरोजगारी की जो सबसे बड़ा कारण है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण अत्यधिक जनसंख्या है।
द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। द पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या इज इंक्रीजिंग बढ़ रही है, रैपिडली बहुत तेज़ी से, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बट द जॉब्स लेकिन जो जॉब हैं, नौकरियां हैं, कैन नॉट बी क्रिएटेड इन दैट मीजर, और जो नौकरियां हैं वह उस मात्रा में निर्मित नहीं की जा सकती हैं या उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। बट द जॉब्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, लेकिन जो नौकरियां हैं वे उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं इन दैट मीजर, यानी कि उस मामले में। अब देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिएगा, आप यूपी पुलिस ले लीजिए, ठीक है, तो देख सकते हैं आप जो भी है बीपीएससी का लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इनका कोई भी सरकार के पास में क्या समाधान नहीं है। यहाँ तक कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्ज़ाम लगातार क्या हो रहा है साथियों, लीक हो रहा है। इसीलिए अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी कि एक बड़ी संख्या में लोग रिमेन अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार रह जाते हैं। पहले तो नौकरियां सरकारें निकाल नहीं रही हैं, और जब निकाल देती हैं तो वो पेपर लीक होता है और फिर पता नहीं कब होगा। तो ये भी एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में। आप चाहें तो सेकंड पैराग्राफ में इतना लिखेंगे और चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। उसके बाद एक आध और कारण हम इसके लिए आपको बताएंगे। एनोदर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी का दूसरा कारण इज अवर डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसकी कमी है। डिफेक्टिव माने होता है कमी, सिस्टम माने पद्धति होता है। एनोदर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अवर डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बेरोजगारी का एक दूसरा कारण हमारी शिक्षा पद्धति की जो कमी है वह है। द प्रेजेंट एजुकेशन यानी कि वर्तमान शिक्षा इज बुकलेस यानी कि किताबी है। द प्रेजेंट एजुकेशन इज बुकलेस यानी कि वर्तमान शिक्षा किताबी है। ये बात सही है। आप देखें, जीवन परिचय हम लोगों को रटा दिए जाते हैं, इंग्लिश में बात करें सेंट्रल आइडिया रटा दिए जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसा बच्चों को सिखाया जाए जिससे कि वो अपने खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार ढूंढ सकें। लेकिन ऐसा नहीं। आप हिंदी व्याकरण में लीजिएगा, लगातार रस अलंकार ये चीज़ें रटा दी जाती हैं। हिस्ट्री की बात आप कर लीजिएगा, लगातार हम लोगों को बाबर, हुमायूं इन चीज़ों के बारे में नॉलेज दी जाती है। तो यही बताया है द प्रेजेंट एजुकेशन इज बुकलेस यानी कि जो वर्तमान शिक्षा है वह किताबी है। बट इट शुड बी जॉब ओरिएंटेड, लेकिन इसे जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। इसका एक और मेजर आप रीज़न लिख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का। करप्शन इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल यानी कि भ्रष्टाचार भी जिम्मेदार है फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या के लिए। करप्शन इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि भ्रष्टाचार भी बेरोजगारी की समस्या के लिए जिम्मेदार है। आप कहेंगे सर ये कैसे? क्योंकि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, वो पैसे नहीं दे पाते हैं, और जो भ्रष्ट लोग हैं बगैर पढ़े लिखे बच्चों से पैसे लेकर उन्हें जॉब दे देते हैं। तो इसका एक ये भी कारण है कि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार रह जाते हैं। ठीक है, अब इसके हमने कुछ आपको उपाय बताए हैं यानी कि सॉल्यूशन इसके बताए हैं। तो आप इसके सुझाव में लिख सकते हैं देयर शुड बी अ चेक ऑन रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देयर शुड बी होनी चाहिए अ चेक यानी कि एक रोक, चेक माने रोकना भी होता है, जांचना भी होता है साथियों। ठीक है, ऑन रैपिड ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती हुई और पॉपुलेशन जनसंख्या की। देयर शुड बी अ चेक ऑन रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी कि तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना चाहिए या रोका जाना चाहिए। द प्रोग्राम और जो प्रोग्राम हैं शुड बी मेड मोर पॉपुलर अत्यधिक लोकप्रिय किए जाने चाहिए इन रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में। द प्रोग्राम शुड बी मेड मोर पॉपुलर इन रूरल एरियाज, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो प्रोग्राम हैं और अधिक लोकप्रिय बनाने चाहिए। जैसे कि परिवार नियोजन हो गया, अधिकतर आप लेंगे गांव में तो 16 से लेकर 20 वर्ष तक बहुत सारे बच्चों की शादी हो जाती है, और ऐसे में ये ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं, तो इनके बच्चे भी आपको 4, 5, 6 आसानी से देखने को मिल जाएं। तो इसीलिए कुछ ऐसे प्रोग्राम गवर्नमेंट को शुरू करने चाहिए जिससे कि ये लोग थोड़े से सचेत रहें और जनसंख्या को इस प्रकार से नियंत्रण किया जा सके।
आगे आप लिखेंगे द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और जो शिक्षा पद्धति है शुड बी चेंज्ड, उसे बदला जाना चाहिए। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी चेंज्ड, और जो शिक्षा पद्धति है उसे बदला जाना चाहिए। एंड इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू टेक्निकल एजुकेशन, और जो टेक्निकल शिक्षा है उसे महत्व दिया जाना चाहिए। एंड इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू टेक्निकल एजुकेशन, और जो टेक्निकल शिक्षा है, यांत्रिकी जो शिक्षा है उसे महत्व दिया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड बी अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी कि सरकार को इस समस्या से सचेत होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड बी अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, सरकार को इस समस्या से सचेत होना चाहिए। एंड ट्राई टू सॉल्व इट, और इसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। अंतिम लाइन आप चाहें तो लिख सकते हैं, गवर्नमेंट शुड आल्सो एनकरेज पॉलिसीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट यानी कि सरकार को शुड आल्सो एनकरेज, प्रोत्साहित भी करना चाहिए, पॉलिसीज ऐसी नीतियों को ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि खुद के रोजगार की। सरकार को खुद के रोजगार की पॉलिसियों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, और बहुत ही आसान शब्द हैं, कोई ज़्यादा टफ इसमें एक आध दो वर्ड को छोड़कर मैंने यूज नहीं किया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।